बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ, इतनी सर्दी में ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज सुबह उठकर एक बात राजी महाराज ने दिल में दी। मुझे लगा आप सब सुंदर साथ से एक ही पंक्ति की केवल ज्ञान नहीं, मुस्कान भी बांटे। तो केवल कोरा ज्ञान किसी काम नहीं आएगा, मुस्कान, प्रेम, वो सब सुंदर साथ को जितना बांट सकते हैं, क्योंकि इस माया में हर कोई दुखी है। यदि हम उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान ला पाए, प्रेम बांट पाए, तो उससे बड़ी सेवा शायद कोई भी नहीं होगी। आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, कल सुंदर साथ से थोड़ा पता लगा कि थोड़ा सा फूलबाग फास्ट हुआ है, तो हम थोड़ा सा उसको फिर से एक बार 5-10 मिनट में रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। इस प्यारे से मैप पे एक नजर डालिएगा और वो नजर यहीं अटक जाएगी। कल जब से मैंने प्रियंका जी का बनाया हुआ ये मैप देखा है ना सुंदर साथ जी, इससे नजर हट नहीं रही है। ये देखिए जो कल हमने बोला था ना, ये देखिए 3 सीढ़ियां, बिल्कुल बीच में पेड़। महाराज जी ने ये मेंशन किया हुआ है सुंदर साथ जी कि सीढ़ियों के ये पेड़ और इसके बीच में कितनी है स्पेस, 3 मंदिर की। तो 1.5 मंदिर इधर से लिए इन्होंने, 1.5 मंदिर इधर से लिया, और 3 मंदिर की ये लंबाई लेकर सीढ़ियां देखिए और पेड़ बीचों बीच उतर रहा। आप यहाँ तो इधर से आइए या इधर से आइए इन पेड़ों की छांव तले, और इन छतरियां इनकी सबकी मिल जाएंगी दूसरी भूमि पर। जब ये छत अपनी बनाएंगे तो सारी छत इन पेड़ों की मिल जाएगी। कितने रंग बिरंगे, ये देखिए कितने प्यारे रंग बिरंगे फूलों वाले ये अति सुंदर पेड़। रंग बिरंगे पेड़ तो आए ही हैं, रंग बिरंगे फूल अलग अलग प्रकार के उन पेड़ों में से अंदर से जाती हुई गोल गोल सीढ़ियां, ताकि आप उनकी दूसरी भूमि पर पहुंच पाए। और ये देखिए महाराज जी ने इस बाग में स्पेशली बहुत ही सुंदर, आज तक उन्होंने ऐसे नहीं लिखा, इस बाग में उन्होंने स्पेशली लिखा कि इनके थड़ भी फूलों के, इनके डालियां भी फूलों से लदी हुई, इनके थड़ भी फूलों से लदे हुए, इनकी मेहराबें भी फूलों से लदी हुई, इनकी छत भी फूलों से लदी हुई। तो सोचिए कितनी सुंदरता
हर तरफ फूल ही फूल बिछे हों, चाहे दाएं नजर डालिए, बाएं डालिए, ऊपर नीचे, हर तरफ आपको फूल ही फूल दिखाई दें तो कितना सुहावना और कितना सुगंधित वो नजारा होगा। इन पर हम अभी ये देखिए, कोने की सीढ़ी भी देखी सुंदर साथ जी आपने, उनमें भी पेड़। तो जिस मर्जी सीढ़ी से आप उतर जाइए, आपको इन पेड़ की छांव तले, इन पेड़ के थड़ के या इधर से आपको उतरना पड़ेगा, चाहे वो गोल सीढ़ी हो चाहे वो सीधी सीढ़ी। अति सुंदर, अति सुंदर। तो प्रियंका जी ने बहुत प्यारे और भी नक्शे बनाए, ये देखिए। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी हम चलते हैं हमारे श्री फूल बाग के टोटल हमने अभी तक क्या क्या किया है। तो सब सुंदर साथ चैट में, जो सुंदर साथ को लगता है कि थोड़ा सा फास्ट है, थोड़ा सा स्लो होना चाहिए, वो जरूर चैट में लिखेंगे, और बाकी सुंदर साथ तो लिखते ही हैं। तो हमारे श्री फूल बाग की लंबाई और चौड़ाई हम सब सुंदर साथ को पता है, 1500 मंदिर के लंबे और 1500 मंदिर के चौड़े हमारे ये श्री फूल बाग, जो कि श्री नूर बाग की छत पर आए हैं। तो इसीलिए श्री रंग महल की बाहर की परिक्रमा रौस से लगते हुए हमारे ये फूल बाग आए हैं। जमीन से एक भौम ऑलरेडी ऊंचे हैं ये, जिस प्रकार रंग महल ऑलरेडी ऊंचे हैं। तो अब इनके कैसे चबूतरे हमने उठाए थे सुंदर सा जी, ये देखें। तो 1500 बाय 1500, उसके बाद हम उठाएंगे इनके चबूतरे, ये देखिए। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या उठाए, आड़े चबूतरे। आड़े चबूतरे यानी आप यदि श्री रंग महल की परिक्रमा रौस पे खड़े हैं तो ये आपको आड़ा दिखाई देगा यहाँ से। तो कितने आड़े चबूतरे उठाए सुंदर साथ जी, 1500 मंदिर के लंबे और चौड़े रफली, इनका भी महाराज जी ने अलग से लिखा हुआ है। तो ये देखिए, तो ये कितने चबूतरे हुए, 11 चबूतरे। 11 चबूतरों के बीच में बगीचे कितने, संधे कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संधे, यानी 10 बगीचे समझ लीजिए, ये लंबे वाले मैं बोल रही हूं अभी। तो 11 आड़े चबूतरों के बीच में ये 10 हमारी संधे आ गई, जिसमें कि ये बगीचे हमारे बनेंगे। उसके बाद हमने क्या उठाया था, खड़े चबूतरे। तो आप खड़े हैं श्री रंग महल की परिक्रमा रौस पे, तो आपको ये खड़े दिखाई देंगे। ये देखिए, ये खड़े चबूतरे भी बिल्कुल उतने, क्योंकि 1500 के ही लंबे हैं, 1500 के ही चौड़े हैं। अति सुंदर। सुंदर साथ जी चैट में जवाब देते हैं तो उनको हेल्प मिलती है जो नया सीख रहे हैं। तो 11 ही खड़े चबूतरे और 11 ही आड़े चबूतरे हमने उठाए। तो इधर भी बीच में, इसको संध बोलते हैं, दो चबूतरों के बीच में ये जो जगह होती है ना, इसको संध बोलते हैं। तो ये जो संधे हुई, ये कितनी हुई हमारे पास, यहाँ भी 10 संधे हमें प्राप्त हुई। तो इधर भी 10 बगीचे बने और इस तरह से भी 10 बगीचे बने। तो 10 बगीचों की 10 हारें, यानी कि कितने बगीचे हमें यहाँ पे मिले, 10 बगीचों की 10 हारें, यानी कि 100 बगीचे मिले हमें बड़े वाले। अभी हम इन बड़े बगीचों को भी फर्दर डिवाइड करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो ये 100 बगीचे जो हमें बड़े वाले मिले हैं, उनका मेजरमेंट क्या है, ये 1500 मंदिर का लंबा था, तो 10 बगीचे आए, तो एक बगीचा कितने का हो जाएगा, यदि ये 1500 मंदिर का लंबा हो। ये देखिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये 1500 मंदिर की टोटल लंबाई है, और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बगीचे हैं। तो एक बगीचा कितना हो गया हमारे पास, रफली 150 मंदिर आप कह सकते हैं, आसपास के नहरों के चबूतरों को आधा आधा मिलाकर। तो ये 150 मंदिर के हमारे ये बड़े वाले बगीचे हमें यहाँ पर मिल गए, यानी कि ये जो 100 बगीचे हमें मिले हैं वो सारे ही 150 मंदिर के लंबे चौड़े हमें मिले। उसके बाद चबूतरों के बाद, अब ये चबूतरे हैं क्या, ये देखिए, ये फूल बाग के एक चबूतरे का बयान। ये एक चबूतरा किस प्रकार वो बना, जो आड़े और लंबे हमने चबूतरे खड़े किए थे। ये देखिए, ये आड़ा चबूतरा कैसा दिखता है, 3.25 मंदिर का
चौड़ाई में। लंबा तो पूरा आप ले लीजिए, अगर लंबाई पूरी 1500 मंदिर इकट्ठा ही गया हुआ है ये, तो इनके बीच में क्या क्या आया हुआ है, 3.25 मंदिर का डिवीजन किस प्रकार हुआ है, वो डिवीजन हमें बड़ा ही सुंदर दिखाया भी गया। मैं आपको दिखाती हूँ, बड़े ही प्यार से, बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे नक्शे बनकर रेडी हैं। ये देखिए कितना सुंदर उसका डिवीजन भी यहाँ पर, ये जो 3.25 मंदिर का जो चबूतरा खड़ा ले लीजिए या आड़ा ले लीजिए, उसकी डिवीजन किस प्रकार हुई, 3.25 मंदिर में तो जल आया, और आसपास ये एक मंदिर की जगह जो आई उसको फर्दर 10वीं चांदनी की तरह हमने डिवाइड किया। 33 मंदिर बीच की फुलवारी, और 33 मंदिर नहीं, 33 हाथ बीच की फुलवारी, और 33 हाथ में ये हमारा क्या आया, यहाँ पे क्या आई सुंदर साथ जी, रौस आ गई हमारे पास। तो 3.25 मंदिर में 3.25 मंदिर का जल, एक एक मंदिर दोनों तरफ जो बचा था उसको फिर से डिवाइड किया, 33 और 33, बीच में फुलवारी, आसपास रौस, इधर भी ऐसे ही बीच में फुलवारी और आसपास रौस। ये हम श्री 10वीं चांदनी की नहर को भी इसी प्रकार उसके चबूतरे को हमने समझा था। तो ये आड़े और जहां जहां पर नहरें हमारी मिलेंगी वहां पर हमारे श्री चहबच्चा जी तो हमेशा ही रेडी रहते हैं, आते हैं आनंद देने के लिए। तो जहां भी आड़ा और एक बगीचे का, बड़े बगीचे की ये आड़ा चबूतरा और खड़ा चबूतरा जहां भी मिलता है ये नहरें, वहां पर हमें क्या मिलता है, चहबच्चा, फुलवारी फुलवारी की जगह मिल जाती है, और रौंसे रौंसों से मिल जाती हैं। तो बड़ी प्यारी यहाँ पर ये शोभा बनकर तैयार होती है हमारे चहबच्चा जी की। और उसके बाद अब हम कहाँ चलेंगे सुंदर साथ जी, अब हमने आड़े भी समझ लिए और खड़े भी समझ लिए, अब हम चलेंगे, एक मिनट, हाँ जी, नजदीक, ये देखिए यहाँ पर हैं हम, ये फूलबाग। तो अब हमने ये वाले चबूतरा भी सेम टू सेम और ये चबूतरा भी सेम टू सेम। अब हमने क्या किया, अब इन नहरों की हमें पूरी पता है कि जल तरफ कठेड़ा लगा होता है, जहां भी नहर आती है बीच में पुल जरूर आता है ताकि हम उनको क्रॉस कर सकें। जल तरफ कठेड़ा आता है और बाहर तरफ हमेशा, और ये नहरें गहरी कितनी है सुंदर साथ जी, क्योंकि ये प्रथम भूम पर है, ऑलरेडी एक भूम ऊपर है, तो ये कमर भर की गहरी हमें नहरें हो चाहे चहबच्चे हो, वो सारे कमर भर के गहरे। तो आप जल चबूतरा पे 3 सीढ़ियां उतरेंगे ना, तो वो नहर का तल ही 3 सीढ़ियां नीचे, आप उसी में पहुंच जाएंगे। यानी नहर में आप जाकर घूमे फिरे रमण करें तो आप कमर भर वहां पर भीगे हुए वहां पर होंगे, क्योंकि कमर भर ही गहरी ये नहरें भी आई हैं। अब हम चलेंगे, ये जो हमने 100 मंदिर का, 150 मंदिर का ये एक बड़ा बगीचा बनाया है ना, उसके फर्दर कैसे पार्ट्स हुए हैं उस बगीचे के, अब हम उनकी तरफ चलते हैं, फर्दर कैसे उनके पार्ट्स हुए हैं। ये देखिए, ये तो फूल बाग का हमारे पास एक फुल व्यू है, और एक चौक के चारों तरफ का बयान। ये सबसे पहले, हाँ जी, ये फुलवारी भी आएगी, ये हमने पूरा समझ लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे सुंदर साथ जी, ये चारों कोनों के चहबच्चे भी हमने समझ लिए। हाँ जी, ये देखते चलिए, बड़ा सुंदर सुंदर ये दिखाया हुआ है, इसका बड़ा प्यारा नक्शा कल भी हमें मिला, उसको भी हम देखेंगे। ये देखिए, ये अब एक चौक है जो 150 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक है। सबसे पहले इस पर नजर मारिए, हमने अभी तक इसमें क्या क्या देखा है। ये 3.25 मंदिर का चबूतरा, ये 3.25 मंदिर का पूरा, उसमें जल, और ये देखिए आसपास जहां पर ये एक बगीचा है, बड़ा वाला बगीचा, 150 मंदिर का लंबा और 150 मंदिर का चौड़ा। आप यदि इस बगीचे पर नजर मारेंगे ना, तो ये बगीचे के जस्ट बाहर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे पहले रौस आएगी, फिर फुलवारी आएगी, फिर रौस आएगी, वो एक मंदिर डिवाइड हुआ था, फिर 3.25 मंदिर में जल आएगा, फिर से रौस, फिर फुलवारी, और फिर से रौस आएगी। ये तो हो गई इनके चारों तरफ की शोभा। जहां जहां ये नहरें मिली वहां पर हमें
ये चहबच्चा भी मिल गए। अब ये 150 मंदिर को हमने कैसे अंदर डिवाइड किया। अब ये कल बड़ा अच्छा एक श्रीनिवास जी ने बाद में क्वेश्चन पूछा, मुझे लगा सब सुंदर साथ जी से ये शेयर करना चाहिए हमें। तो इसमें क्या हुआ, अब जो सुंदर साथ थोड़ी सी गिनती में इंटरेस्टेड हो वो सुनेंगे, बाकी सुंदर साथ इसको टोटली इग्नोर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बिना ये चबूतरे मिलाए हुए कितनी जगह थी, कल हमने किया था, ये कितनी जगह थी हमारे पास। यदि हम इन चबूतरों को ना देखें तो ये जगह होती है 147 मंदिर की, बिल्कुल सही। यानी एक किनार से लेकर दूसरी किनार तक चबूतरे से पहले ही बिल्कुल अंदर बगीचों की जगह जो है वो है 147 मंदिर की। अब वो 147 को कैसे डिवाइड किया हमने, सबसे पहले ये जो है ना, ये 36 मंदिर के बाद एक और चबूतरा उठाया। 36 मंदिर आप चले, एक और चबूतरा उठाया, एक मंदिर का लंबा चौड़ा, ये बनेंगी हमारी छोटी नहरें। अब 36 मंदिर का लंबा चौड़ा बगीचा आएगा, ये पूरे बगीचे आएंगे। ये देखिए 36 मंदिर की जगह चले, एक आड़ा चबूतरा उठाया, फिर 36 मंदिर की जगह चले, बगीचों ने लेनी है तो ये आड़े चबूतरे उठा रहे हैं अब हम ही। तो ये आड़ा चबूतरा कितना आया, 36 मंदिर का। फिर से हम चले 36 और फिर आड़ा चबूतरा आया एक मंदिर का। मतलब ये नहरें एक एक मंदिर की हैं, ये वाले चबूतरे। कितने चबूतरे उठाए अंदर हमने, 1 2 3 चबूतरे हमने उठा दिए एक एक मंदिर के। अब ये एक मंदिर की नहर कैसी आई, श्री बट पीपल की चौकी जैसी नहर। आधे मंदिर में जल और 25-25 हाथ या पाव पाव मंदिर में इनकी रौस। तो एक बड़े बगीचे में, ये जो बड़ा बगीचा है जो कि 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है, उसमें हमने 3 आड़े चबूतरे फिर से उठाए। छोटी, ये तो बड़ी नहरें हैं ना बाहर, अब छोटी नहरें इनके अंदर बनेंगी। कैसे, एक चबूतरा एक मंदिर का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जिसमें कि बिल्कुल श्री बट पीपल की चौकी जैसी नहरें आई। आधे मंदिर में तो जल और पाव पाव मंदिर या 25-25 हाथ में रौस आ गई। अब ऐसे ही 3 चबूतरे हमने खड़े भी उठा दिए इस प्रकार। ये खड़े चबूतरे भी एक मंदिर और एक मंदिर के ये खड़े चबूतरे उठाए। अब ये 147 मंदिर बना कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये है 36 मंदिर का, ये भी 36 मंदिर का बगीचा, ये भी 36 मंदिर का, और ये भी 36 मंदिर का बगीचा। 36 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनता है 144। उसके बाद ये ऐड कर दीजिए, कलर चेंज, और ये एक मंदिर इन्होंने लिया, इस चबूतरे ने, एक मंदिर इन्होंने और एक मंदिर इन्होंने, 1 1 एंड 1। तो ये 3 मंदिर आप इनमें ऐड कर दीजिए तो आपके पास पूरे बन जाते हैं 147 मंदिर का। ये हिसाब यहाँ पर पूरा होता है, पूरा अंदर का हिसाब, चबूतरे से नीचे ये वाले जहां से बगीचे शुरू हुए ना, अंदर का 147 मंदिर का ये बहुत ही सुंदर हिसाब बनकर हमारे पास रेडी हो गया। उसके बाद आप आधा चबूतरा इधर का काउंट करते हैं और आधा इधर का लेते हैं तो रफली, पूरा नहीं, रफली 150 मंदिर का ये बन जाता है पूरा एक बगीचा। तो अब ये बताइए सुंदर साथ जी, एक बगीचे में छोटे कितने बगीचे हमें प्राप्त हुए, ये छोटे कितने बगीचे हमें मिले। हाँ जी बिल्कुल सही, मैं आपको फिर से दिखा भी देती हूँ ताकि सुंदर साथ को वो मैप भी दिखता रहे कि छोटे कितने। अरे वाह मेरे प्यारे सुंदर साथ, कितनी जल्दी जल्दी ये उत्तर आ रहे हैं, अति सुंदर अति प्यारा, वेरी वेरी गुड। तो हमारे पास, हाँ जी ये देखिए, ये हमारे पास कितने मिले देखिए, एक, हाँ जी नक्शा आने दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16 यानी के 16 बगीचे, 16 छोटे बगीचे हमें मिले। अब सुंदर साहब जल्दी से ये गिनकर बताएंगे, नहरें छोटी वाली, बहुत ही छोटी वाली, मतलब 1, 2, 3, 4, ये नहरें आड़ी और खड़ी मिला के कितनी बनी? ये क्यूट क्यूट सी है ना, क्यूट दिख रही हैं, इसमें छोटी दिख रही हैं पर हैं बहुत बड़ी वो, क्योंकि ये 36 मंदिर की लंबी और एक मंदिर इधर, आधा मंदिर में जल है, लंबाई उनकी 36 मंदिर की है, तो छोटी नहीं है वो भी। तो ये कितनी नहरें हमें दिखाई दे रही हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे पूरी आड़ी खड़ी, फिर तो केवल 6 नहरें हैं, 3 आड़ी और 3 खड़ी हुई नहरें, फिर तो केवल 6 हैं। पर ये छोटी छोटी देखिए, आप गिनते हैं, चलिए गिनते हैं इनको। तो पहले आड़ी आड़ी गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 छोटी वाली आड़ी नहरें मिली। अब खड़ी वाली भी इतनी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो 12 नहरें खड़ी और 12 आड़ी, ये सिर्फ दिल में शोभा बसाने के लिए। तो हमारे पास 24 छोटी वाली नहरें आ गई। और ये चहबच्चे देखिए, अंदर छोटे वाले कितने चहबच्चे हैं, इनको छोड़ दीजिए बाहर वालों को, अंदर के चहबच्चे कितने हैं ये वाले, बिल्कुल इस बगीचे के अंदर कितने चहबच्चे आए हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारे छोटे वाले चहबच्चे। और यदि एक बगीचे पर फुल पर नजर हम मारे तो ये देखिए, इन पर नजर डालिए तो ये 4 बड़े वाले इनके आसपास दिखाई देंगे। हालांकि ये दूसरे बगीचों में भी काउंट होंगे, ये कॉमन वाले चहबच्चे हैं, पर ये तो इनके पर्सनल चहबच्चे हैं बगीचा जी के, ये इनमें कॉमन काउंट होंगे, पर ये इनके पर्सनल अपने हैं, अंदर बाहर वाले बगीचों में जो काउंट नहीं होते। तो 9 अंदर के हमारे चहबच्चे हमें प्राप्त हुए। ये वाले जो चहबच्चे हैं ना बड़े वाले सुंदर साथ जी, ये तो सेम टू सेम, एक इस दिशा में डालता है, एक इस दिशा में, चारों दिशाओं में, और बीच वाला चक्रीदार होकर जाता है। ये जो चहबच्चे हैं ना, ये बड़ा स्पेशल प्रकार से अपने जल के फुहारे डालते हैं। वो हम जल की फुहार हम देखेंगे। सबसे पहले हमें अब देखना है कि इन बगीचों में, ये छोटे से की बात कर रही हूं अब मैं, अब हम सबसे पहले हमने समझा कि ये बड़ा बगीचा किस प्रकार का आया, 150 बाय 150 का। फिर हमने देखा ये छोटा बगीचा किस प्रकार का आया, 36 बाय 36 का एक छोटा बगीचा। अब उस छोटे बगीचे के अंदर पेड़ लगे हुए हैं। अब वो पेड़ कैसे लगे हुए हैं, ये बहुत ही प्यारा हमारे पास ये नक्शा बनकर आया कल, बहुत सुंदर प्रियंका जी ने ये बनाकर भेजा, अति सुंदर। ये देखिए, ये छोटा मतलब मिनी बगीचा था। मैं यहाँ पर मिनी नहीं है, ये मंदिर तो बहुत है इसमें, एक मिनट मैं इस पे लिख देती हूँ ताकि आप सब सुंदर साथ जब वीडियो भी देखें तो आपको याद रहेगा फिर। तो 36 मंदिर का तो ये लंबा है, 36 मंदिर का ये लंबा बगीचा। ये जो जगह है ना पूरी, यहां से लेके पूरी यहां तक हम जाते हैं ना, जब इसको रेड कलर में कर देती हूँ, हाँ जी, तो यहां से लेके यहां तक पूरी जगह कितनी है, ये 36 मंदिर की जगह है ये। तो इन 36 मंदिर में कितने पेड़ लगे हुए हैं सुंदर साथ जी, 13 पेड़ इधर से। अब 13 पेड़ क्यों आए, कल उन्होंने पूछा था, मैं आपको बताती हूँ। 13 के बीच में डिफरेंस पता है, डिस्टेंस कितना कितना है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ का डिस्टेंस है 3 मंदिर का। एक पेड़ दूसरे से कितना दूर है, 3 मंदिर। अब सब सुंदर साथ बताएंगे कि श्री 7 वन में पेड़ों की दूरी कितनी थी आपस में। हाँ जी, सुंदर साथ जी बताएंगे कि वेरी गुड अंजलि जी, विजय जी, मेघना जी, अरे वाह मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर साथ। इतनी फास्ट, इतनी खुशी होती है कि पढ़ नहीं पाते, इतनी तेज। सुषमा दीदी वाह, लता दहल जी पहली बार, बहुत सुंदर। श्री 7 वन में 2 मंदिर की दूरी थी, यानी कि कौन कौन से हमने कौन कौन से थे वो पेड़, कौन कौन से थे,
केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट के पेड़ों की डिफरेंट थी, तो उन 6 वनों के ये इतनी दूर पर थे। अब बताइए श्री बट पीपल की चौकी में एक पेड़ दूसरे से कितना दूर था, रफली बताना है, वैसे वो उतना ही था। हाँ जी, 100 मंदिर की दूरी पर। 99 लिखा एक सुंदर साथ ने, आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि वो मेहराब थी ना, वो 99 की बनी थी सुंदर साथ जी, थर्ड उसमें छोड़ दिया गया था, पर टोटल हमारी जो दूरी है 100 मंदिर दूर, 100 मंदिर दूर श्री बट पीपल की चौकी के का एक पेड़ दूसरे से। और अब हम पहुंचे श्री फूल बाग में। श्री फूल बाग में क्या बना, एक पेड़ दूसरे से 3-3 मंदिर की दूरी पर। चाहे आप इस तरह से देख लें, चाहे आप इस तरह से देख लें, 3-3 मंदिर की दूरी पर ये पेड़ जाते हुए। अब ये 36 मंदिर कैसे बना, 13 ही हारे यहाँ पर क्यों आई, ये देखिए हम यहाँ पर लिख लिख के मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार ये बने 36 मंदिर। 3-3 मंदिर की दूरी है ना, 3-3-3, कितने 3 आएंगे सुंदर साथ जी, 13 पेड़ हैं, तो उनके बीच में कितने 3 हमें प्राप्त होंगे। हाँ जी, 13 पेड़ हैं तो उनके बीच में 12 3 आएंगे ना, उनकी संधें जो होती हैं वो 12 होती हैं, तो 12 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 12 टाइम्स 3 जो होता है वो होता है 36। तो इसीलिए इस बगीचे की जो पूरी लेंथ और विड्थ, पूरी लंबाई और चौड़ाई रही वो 36 मंदिर की रही, और प्रॉपर 13 के बीच में 12 संधे, और वो 3-3 मंदिर की हर संध हमें प्राप्त हुई, दूरी प्राप्त हुई, तो इसीलिए ये 36 मंदिर का लंबा चौड़ा छोटा बगीचा। छोटे बगीचे में 13 की 13 हारे, यानी कितने पेड़ हुए टोटल सुंदर साथ जी, 13 की 13 हारे कितने पेड़ होते हैं, 13 टाइम्स 13, ये हुए 169, यानी हाँ जी सुंदर साथ जी बिल्कुल सही, 169 पेड़ एक छोटे बगीचे में है ये। और एक बड़े बगीचे में छोटे बगीचे कितने आए हुए हैं, एक बड़े वाले बगीचे में जो कि 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है, उसमें छोटे बगीचे आए हैं 16, क्योंकि 3 आड़ी नहरें हमने उठाई, 3 खड़ी वाली उठाई। अब एक बगीचे में, ये मैं आपको बताती हूँ एक बार, हाँ जी हम चलते हैं फिर से जिसमें हमें पूरा फूलबाग नजर आ रहा है ना, उसमें चलते हैं एक बार। हाँ जी, अब ये देखिए यहां से समझिए, ये छोटे वाले बगीचे में 169 पेड़ हैं, और ये कितने आए हैं, एक में 16 बगीचे, तो 169 को हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैं आपको केवल विशालता बताने की वो कर रही हूँ कोशिश। इसको आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 से भी ऊपर पेड़ इसमें निकल आएंगे। सोचिए ये एक बगीचे की बात हो रही है। हाँ, 2704, 2704, जिग्ना जी बहुत बहुत धन्यवाद, 2704 पेड़ एक 150 बाय 150 के बगीचे में। अब हम वापस चलते हैं, 150 बाय 150 का बगीचा जो हमने देखा था ना, हम उनको देखते हैं कहाँ है हमारे ये। अब आप इनको वापस यहाँ पर आ जाइए, इनको मैं बड़ा करती हूँ, ये एक बगीचे की बात हो रही है। हाँ जी, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ जी, तो ये देखिए, मतलब ये जो 150 बाय 150 का एक बगीचा था, ओनली 1, ये एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इनका, एक बगीचा, इनके अंदर 16 बगीचे, एक बगीचे में 13 की 13 हारे, तो हमारे एक बगीचे में बने 2704 पेड़। ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर 3500 पेड़ हैं एक के अंदर। इसको अब आप, ये 100 बगीचे हैं हमारे पास इस प्रकार के 10 बाय 10, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 27000 के आसपास पेड़ आ गए।
है ना। 27,000 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,70,000, आई एम सॉरी, ये 27,000 नहीं, 2,70,400 पेड़ हमें मिल गए यहाँ पे। उसके बाद हमने गिनती नहीं करनी है, ये याद भी नहीं करना है। इसकी विशालता देखिए कि 2.25 लाख के आसपास ये पेड़ हमें मिल चुके हैं। अभी पेड़ खत्म नहीं हुए हैं, अभी पेड़ और कहाँ कहाँ लगे हुए हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, जो हमने कल डिस्कस किया था। 1 मिनट सुंदर साथ जी। अब हम चलते हैं फिर से, ये जो स्पेशल वाले बगीचे हैं ना सुंदर साथ जी, जो बॉर्डर पे आए हुए हैं, मतलब ये वाला बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर उत्तर का दक्षिण का दोनों तरफ का ये जो बॉर्डर है ना, ये बगीचा जो इसका जो नहर का चबूतरा आया है, उसकी जो लास्ट वाली रौंस आई है, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताती हूँ। ये जो लास्ट वाली रौंस आई हुई है ना, इसकी लास्ट रौंस ये वाली, इसके ऊपर भी पेड़ लगे हुए हैं। इसके ऊपर सिर्फ दो, इन साइडों में और पश्चिम में, क्योंकि पूर्व तो इनका श्री रंग महल से मिला हुआ है ना, तो दक्षिण उत्तर और पश्चिम में बॉर्डर्स में भी वृक्ष आ गए। वो बॉर्डर में वृक्ष कैसे आए, अब देखिए, इस बगीचे में थे, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको बताती हूँ कि कैसे वहां पे वृक्ष आए हुए हैं। 1 मिनट, पहले हम इनको देखते हैं, फिर मैं उन वृक्षों के बारे में भी आपको धीरे धीरे बताऊंगी, फिर आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे ताकि पता लग जाए कि सुंदर साथ जी को ये समझ आया है या नहीं आया है, या फिर से रिपीट करना है। अब ये देखिए, ये कितनी सुंदर मेहनत की गई है कि एक बड़ा बगीचा, उसके हुए 16 पार्ट्स, ये है हमारा बगीचा। साथ साथ आप अपने मन में भी रिवाइज करते चलिए, यदि आपका दिल करे तो आप लिखते चलिए इसको चैट में। ये 150 बाय 150 मंदिर का लंबा चौड़ा हमारे पास ये बगीचा था। अब इसके छोटे बगीचे बना दिए 16। वो कितने बाय कितने का हुआ, ये वाला छोटा बगीचा जो हुआ 36 बाय 36 मंदिर का लंबा चौड़ा छोटा बगीचा। और कितने बगीचे हमें इस प्रकार के प्राप्त हुए, कितने हैं ये सुंदर साथ जी, गिन लीजिए। एक बड़े वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 छोटे बगीचे। वेरी गुड सुंदर साथ जी, जो लिख रहे हैं ना, बहुत बड़ी सेवा, क्योंकि बिगिनर सुंदर साथ या फिर जिनको ये अभी थोड़ा सा नहीं समझ में आया, उनको बहुत हेल्प हो जाएगी इससे। तो छोटा बगीचे में कितने पेड़ आए हमारे, एक छोटे बगीचे में कितने पेड़ आए, 13 वृक्षों की 13 हारें, यानी कि 169 पेड़ हमारे एक बगीचे में आए। अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैं आपको पेड़ बताना चाह रही थी, मैं वो भी आपको बताती हूँ एक बारी कि कैसे वो पेड़ बने हुए हैं। हाँ जी, तो ये देखिएगा एक बार जी। तो आप सोच लीजिए कि ये ना उत्तर दक्षिण और पश्चिम के बॉर्डर वाला बगीचा ही हमने ये चुना है। तो अंदर जहां जहां मैं ना इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ, आपको जो मैं ड्रॉ करूंगी वो पेड़ आपको और सुंदर बड़े दिखाई देंगे। सॉरी, हाँ जी। तो हम इसके एक बहुत ही छोटे वाले पे नजर करते हैं, इन पे। सोचिए, ये बॉर्डर का बगीचा ये है हमारा, जो दक्षिण उत्तर या पश्चिम की तरफ आया हुआ है। इन पे हम अब ड्रॉ करेंगे वही पेड़। अब देखिए, अब कितने पेड़ आएंगे, पहले तो आप जहां ये पेड़ लगा हुआ है ना, उसके बिल्कुल सामने यहाँ बॉर्डर पे भी पेड़ आ गया है। ये पेड़ लगा हुआ है तो इनके सामने यहाँ भी बॉर्डर पे पेड़, यहाँ भी। तो एक छोटे वाले बगीचे के सामने यदि 13 पेड़ आए हुए हैं, तो यहाँ भी वो 13 पेड़ बिल्कुल इनके सामने सामने हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पेड़ यहाँ बॉर्डर पे दिखाई दिए। अब क्या हुआ, अब अगला बगीचा भी शुरू हुआ, तो मैं अब लिखती जाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिएगा, इनको थोड़ा छोटा करते हैं, तो थोड़ा सा और, हाँ जी। तो अब देखिए, 13 पेड़ तो हमें मिले, हाँ जी, 13 पेड़ हमें मिल गए इनके सामने, 13 पेड़ हमें मिल गए इनके सामने, 13 इनके सामने बॉर्डर पे, 13 इनके सामने। तो ये एक बड़ा बगीचा, एक बड़े बगीचे के बॉर्डर पे कितने पेड़ मिले हमें, हाँ जी सुंदर साथ जी,
एक बड़े बगीचे के बॉर्डर पे हमें मिले 13 + 13 + 13 + 13 या फिर 4 × 13 52 पेड़ हमें मिल गए एक बड़े बगीचे के बॉर्डर पे। अब कितने बगीचे लाइन से आए हुए हैं, अब हम बड़े वाली पिक्चर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अब मैं यहां पर लिखूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एक बड़ा बगीचा है ना, जो ये है हमारा, हाँ जी, ये एक बड़े बगीचे के बॉर्डर पे कितने आ गए थे, 52 पेड़। तो अब ये 10 के बॉर्डर पे कितने आ जाएंगे हमारे पास, 52 × 10 520 पेड़ हमें इस तरफ मिल गए बॉर्डर पे। और इस मैं यहाँ पे बॉर्डर ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, होपफुली। हाँ जी, तो ये है इनका बॉर्डर। यहाँ पे इस बॉर्डर पे कितने मिल जाएंगे, इधर भी 520, इस बॉर्डर पे भी 520 और इसी प्रकार इस बॉर्डर पे भी 520 पेड़ हमें मिल गए। तो तीनों बॉर्डर्स के ये पेड़ भी बढ़ गए। और उसके बाद एक एक कोने का जो किसी तरफ भी नहीं आया वो भी महाराज जी ने काउंट कर लिया हुआ है। तो 4 पेड़ और बढ़ गए। तो आप पेड़ों की गिनती भी घर में कर सकते हैं। ये इसकी शोभा के लिए बताया कि बॉर्डर्स पे पेड़ आने ये समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि इन पेड़ों ने जाके, अब मैं आपको ये बताती हूँ, इन पेड़ों ने ही जाके, ये जो बॉर्डर पे पेड़ आए ना, इन्होंने बड़ो वन के पेड़ों के साथ मिलान करना है जाके। अब वो मिलान हुआ किस प्रकार है वो हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले आई होप कि सुंदर साथ को यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी हम एक कल हमने शोभा की थी सुंदर साथ जी, ये है हमारा छोटा बगीचा। छोटा बगीचा जिसमें कि 13 पेड़ों की, 13 वृक्षों की 13 हारें आई हैं। एक एक वृक्ष कितनी दूरी पे है सुंदर साथ जी, एक एक वृक्ष दूसरे से 3-3 मंदिर की दूरी पर आता हुआ। अब क्या हुआ, जो बिल्कुल बीच वाला पेड़ है, लेट्स काउंट 1, पेड़ नंबर 1, पेड़ नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 7th नंबर का पेड़ है ना, और ये है 8, 9, 10, 11, 12 और ये है 13th। ये जो 7 नंबर का पेड़ है उसने क्या किया, 3 मंदिर इधर थे, उसके 3 मंदिर इधर थे, उसने 1.5 मंदिर इधर से लिया, 1.5 मंदिर इधर से लिया और नीचे सीढ़ियां उतार दी। देखिए कितनी सुंदर, और सीढ़ियों के बीचों बीच वो पेड़ लगा हुआ, इतना ब्रेथ टेकिंग ये व्यू लगा मुझे। आप वहां पर एक बार ना, ये ऊपर जा रहा है आज, 1 मिनट सुंदर साथी, आप उस पे जरा खड़े होके देखिएगा कि इस स्थान पर, सोचिए आप अभी अभी नहर का पुल जो है वो पार करके आए हैं, इसके ऊपर नहर के पुल से इस रॉस के ऊपर आए। आपने इस आंखें बंद करके इस मंजर को अपने दिल में बसाने की कोशिश कीजिएगा कि आप छोटे बगीचों में रमण कर रहे हैं। एक छोटे बगीचे से दूसरे के बीच में ये एक मंदिर का नहर का चबूतरा है, जिसमें आधे मंदिर का तो जल और पाव पाव मंदिर की ये रौस आती है। तो ये पाव मंदिर की यानी 25 हाथ आप चले और आगे आपको बिल्कुल बीचों बीच ये पेड़ दिखाई दिया, बिल्कुल बीच वाला, 13 में से बीच वाला पेड़ नंबर 7, वो बिल्कुल सीढ़ियों के बीचों बीच खड़ा हुआ। उसका देखिए थड़ कितना दिखाई दे रहा है, 3 हाथ वो थड़ आपको, ये तो पूरे विजिबल है, प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए, पर इनका 3 हाथ का इतना थड़ जो है वो इन सीढ़ियों के अंदर जाता हुआ, गुप्त रूप से अपनी सेवाएं प्रदान करता हुआ वो 3 हाथ, जैसे कि श्री जाम्बू और नारंगी के वृक्ष आपको याद है ना, वो बिल्कुल चांदा की सीढ़ियों के अंदर से अपनी सेवाएं गुप्त रूप से प्रदान करते हुए, ये 3 हाथ, और वो तो पूरा 100 हाथ अंदर था, ये 3 हाथ अंदर और बाकी बाहर। और बाद में पता है क्या होगा, इनके ऊपर छत पड़ेगी। ये देखिए इनके ऊपर मैं ग्रीन कलर की, वैसे इसमें कलरफुल आया हुआ है, मेरे पास कलरफुल का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो इन्होंने सारी मेहराबें आपस में यूं मिला के, ऐसे मिला के अपनी छत भी डाल देनी है ऊपर। तो हम फूल बाग की दूसरी भूमि पर चले जाएंगे
उसी छत से, क्योंकि इस तरफ भी पेड़ लगे होंगे सेम, और वो उधर भी पूरी अपनी बढ़ा के पूरी एक स्मूथ फूलों की छत, फूलों का चंद्रमा जब आप ऊपर देखें तो कितना सुहावना और कितना प्यारा ये दृश्य होगा। सब सुंदर साथ फूल बाग की इन भूमों पर घूमने का प्रयास करें आंखें बंद करके, बहुत ही आनंद आएगा सुंदर साथ जी, बहुत आनंद। तो अब हम चलेंगे, जो हमने छज्जा किया था सुंदर साथ जी कल, उसमें भी थोड़ी सी सुंदर साथ को समझने में थोड़ी सी, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था। ये देखिए, अब हम चलते हैं अपने प्यारे छज्जे की तरफ। ये जो है ना लाइन, ये आप साथ साथ इस छज्जे पर घूमते जाइएगा। ये है श्री फूल बाग, फूल बाग के ये है हमारे श्री रंग महल के मंदिर, बाहरी तरफ के मंदिर, उनके गुर्ज, उनके झरोखे, और ये येलो कलर की क्या है, हमारी परिक्रमा रोस। तो ये जो पहला नहर का चबूतरा है, ये तो श्री परिक्रमा रोस से एकदम सेम लेवल पे मिला हुआ। आप परिक्रमा रोस पे घूम रहे हैं, वहां पर कोई कठेड़ा नहीं आएगा इस तरफ, तो आप सीधा इन रोस पर आ जाइए। कठेड़ा कहाँ मिलेगा, जहां पर जल जल होगा ना, उस तरफ आपको वहां कठेड़े मिलेंगे। या फिर ये बगीचे है ना, यहाँ भी पूरे कठेड़े सीढ़ियों की जगह छोड़ के, जहां भी आपको 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है वहां कठेड़ा जरूर होता है। जहां भी जल होता है उनकी तरफ कठेड़ा जरूर होता है, जहां भी पुल होते हैं उनकी तरफ कठेड़ा जरूर होता है। तो इस तरफ तो वो छज्जा बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो हम उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की तरफ बढ़ाएंगे। श्री फूल बाग के पूर्व की तरफ तो कोई छज्जा, यहाँ पर तो कोई छज्जा बढ़ा नहीं, क्योंकि रंग महल से मिले हुए हैं ये। अब हम आते हैं इस तरफ, तो ये कौन सी दिशा हुई सुंदर साथ जी, कौन सी दिशा हुई इस तरफ, आप रंग महल की तरफ से देख रहे हैं, तो ये हुआ उल्टा हो गया ना। अब ये पूर्व हुआ हमारा, मैं इनको एक काम करती हूँ ताकि आपको, हाँ जी, ये कौन सी दिशा हुई सुंदर साथ जी, ये हुई हमारी उत्तर दिशा। तो ये उत्तर दिशा का छज्जा देखिए कैसे बड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, यहाँ पर तो पेड़ लग गए सुंदर साथ जी, हमने अभी अभी पेड़ लगाए थे ना यहाँ पर, बिल्कुल, एक मिनट, कलर चेंज वंस अगेन। तो इसमें तो हमारे बहुत सारे पेड़ लग गए, 52 पेड़ लगे थे यहाँ पे, तो मैं सैंपल के लिए यहाँ तो पेड़ लगा दिए। अब ये जो बड़ो वन के पेड़ है ना, ये भी यहाँ लगे हुए हैं, 5 की 5 हारें ये आती जा रही हैं घूम के, और इन्होंने भी अपनी छतरियां मिलाई हुई हैं। ये तो पहुंच गई पूरी, एक बोम ऊपर है ना हमारे फूल बाग, तो ये एक बोम ऊपर अपनी छतरी मिलाकर इनके पास आ गया, बीच में जगह बच गई। ये जो गैप बीच में बचा ना इनके बीच में, ये देखिए, ये जो इन पेड़ों, इन्होंने भी मिला ली अपनी छतरी ऊपर आके, इन्होंने भी अपनी छतरियां मिला ली, है ना। अब बीच में ये जो गैप बन गया, उसको कैसे कवर किया इन्होंने, इस गैप को कवर करने के लिए ये छज्जा बाहर निकाला गया। वैसे तो वो चांदनियां पूरी की पूरी आपस में मिल सकती थी, पर ये छज्जा कहाँ से निकाला गया है, ये नहर का चबूतरा आपको याद रखना पड़ेगा सुंदर साथ जी, कि ये जो नहर का चबूतरा उठा था, ये फूल बाग की छत से कितना ऊंचा था ये नहर का चबूतरा, ये सब सुंदर साथ बताएंगे ताकि छज्जा हमें अच्छे से क्लियर हो सके। ये जो नहर का चबूतरा है सुंदर साथ जी, ये है हमारी छत, श्री फूल बाग की छत ये वाली है। तो ये कितना ऊंचा है ये चबूतरा हमारा, ये चबूतरा हमारा हम नक्शे में भी देख सकते हैं। और नहरों के चबूतरे मोस्ट प्रोबेबली 3 सीढ़ी ऊंचे होते हैं, बगीचे 3 सीढ़ी हमेशा नीचे होते हैं। तो इस पर आप आए, पर ये जो छज्जा बड़ा ना, ये नहर के चबूतरे के लेवल का नहीं बड़ा हुआ, ये छज्जा छत से निकला हुआ है। ये वाली जो श्री फूल बाग की छत है ना, वो कमर भर नीची है, ये 3 सीढ़ी नीची छत है जहां बगीचे बने हुए हैं। तो ये छज्जा भी छत के लेवल का है, यानी कि 3 सीढ़ी नीचे है। अब मुझे एक बात बताएंगे सुंदर साथ जी, ये छज्जा जो है, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल क्या समान है, हम 3 सीढ़ी उतर के इस छज्जे पर आते हैं। आप मुझे सब बताएंगे, क्या इस, यदि आप छज्जे पर खड़े हो जाएं
या फिर इस बगीचे के अंदर जाकर खड़े हो जाएं, क्या ये लेवल समान है? सब सुंदर साथ जिनको स्पेशली नहीं समझ में आया था वो जरूर बताएंगे। हाँ जी, तो ये लेवल भी 3 सीढ़ी नीचे, ये भी 3 सीढ़ी नीचे, ये लेवल दोनों का बिल्कुल समान है। अब एक और बात बताएंगे सुंदर साथ, यदि आप नहर के इस चबूतरे के ऊपर खड़े हुए हो और यदि आप इस छज्जे पर खड़े हुए हो, क्या ये दोनों लेवल समान है? यदि आप नहर के किसी भी आड़े या खड़े चबूतरे पे खड़े हुए हो या फिर इस छज्जे पर खड़े हुए हो, क्या ये लेवल समान है? नहीं। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, ये लेवल समान क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे, मैंने जानबूझ के ना दूर वाला चबूतरा आपसे पूछा था। ये देखिए, इस चबूतरे पर चढ़ने के लिए 3 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, तो ये सारे नहर के चबूतरे कमर भर ऊंचे हैं, इन बगीचों से भी ऊंचे हैं और इस छज्जे से भी ऊंचे हैं, यानी ये बगीचे और ये छज्जा 3 हाथ नीचे है, 3 हाथ नीचे। हाँ जी मंजुला पटेल जी, आपका मुझे लगता है आपने यस लिखा था, इसलिए आप अपना क्वेश्चन पूछिए। प्रणाम जी मंजुला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं ये लेवल के बारे में? नहीं नहीं अच्छा नहीं। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये जो छज्जा है वो 3 सीढ़ी नीचे है और ये नहर का चबूतरा कमर भर ऊंचा है इन दोनों तरफ से, यानी आप इस नहर के चबूतरे पर या किसी भी नहर के चबूतरे पर खड़े हो जाएं। हम बॉर्डर वाले पे क्यों खड़े हो रहे हैं? ये देखिए, ये बॉर्डर वाला जो नहर का चबूतरा है ना, इस तरफ उत्तर दक्षिण या पश्चिम की तरफ, इस पर यदि आप खड़े हो जाएं, 3 सीढ़ी आपको इधर भी उतर के जाना पड़ेगा छज्जे की तरफ और 3 सीढ़ी ही आपको उतर के बगीचे की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो इससे आपको लेवल थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब ये छज्जा कैसे बड़ा है, ये एक मंदिर का, ये आप याद रखिए, इन दोनों के बीच में एक मंदिर का गैप है, उसको कवर करने के लिए ये छज्जा बढ़ाया गया है। और वो बढ़ाया कहाँ से गया है? क्योंकि नूरबाग की छत या ये श्री फूल बाग की जमीन जो है वो इस लेवल पे है, तो छज्जा यहीं से बढ़ा है और नहर के चबूतरे सारे ऊंचे हैं, तो ये जमीन है हमारी श्री फूल बाग की जमीन जो कि 3 सीढ़ी नीचे है, तो वहां से ये बड़ा। अब आप एक बात और बताइए, आई होप ये लेवल सब सुंदर साथ को समझ में आए, फिर छज्जा आराम से समझ में आ जाएगा। अब आप एक बार और बताएं, मैं अनम्यूट भी कर सकती हूँ पर आप अभी लिख के बताइएगा। यदि हम सुंदर साथ, मैं इसको हल्का सा बड़ा करती हूँ, आज ये मुझे जूम नहीं करने दे रहे हैं हाँ जी, हाँ जी, तो इसको मैं मैनुअली इसमें करती हूँ। ये देखिए, अब आप मुझे ये बताइएगा सुंदर साथ जी कि यदि हम यहां पर खड़े हैं, विच कलर, हाँ जी, यदि आप परिक्रमा रॉस पर यानी श्री रंग महल की परिक्रमा रॉस पर यहां पर खड़े हैं, यहां पर कहीं, और आपका लेवल इस नहर के चबूतरे जैसा है या नहीं है, नहर के चबूतरे जैसा आप उसी लेवल पे खड़े हैं, या फिर कोई भी नहर का चबूतरा आप ले लीजिए, ये लेवल और ये लेवल क्या वो सेम है? श्री परिक्रमा रॉस का लेवल और नहर के चबूतरे का लेवल वो सेम है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल सेम, क्योंकि हम डायरेक्टली यहां से चल के किसी भी ये नहर के चबूतरे पर हम आ सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि यदि आप इन परिक्रमा रॉस पर ही खड़े हैं, अभी भी इन परिक्रमा रॉस पर खड़े हैं, क्या छज्जे का लेवल, ये छज्जे का लेवल और परिक्रमा रॉस का लेवल सेम है? क्या वो एक ही लेवल पे है या कोई 3 सीढ़ी नीचे या ऊपर है? परिक्रमा रॉस का लेवल
और छज्जे का लेवल सेम नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि परिक्रमा रोस और नहर के चबूतरे एक ही समान है और नहर का चबूतरा छज्जे से ऊंचा है। तो छज्जा हमारा, छज्जे तो ये याद रखिए, नहर के चबूतरे हो, परिक्रमा रोस हो, या फिर ये वाली जो रोस हम करेंगे ना अभी, ये हमारे श्री प्यारे चह बच्चा जी की रोस, ये सारी रोसें, ये वाली रोस हो या परिक्रमा रोस हो या नहर के चबूतरे की रोसें हो, वो सारी रोसें 3 सीढ़ी ऊंचे यानी एक ही लेवल पे हैं। पर चाहे बगीचा हो, चाहे हमारे बगीचे हो, चाहे हमारे श्री छज्जा साहब हो, ये सारे 3 सीढ़ी, ये दोनों 3 सीढ़ी नीचे हैं। और सारी रोसें, चाहे वो हमारे चह बच्चा की रोस हो, ये वाली रोस हो, चाहे हमारी परिक्रमा रोस हो, चाहे हमारी नहरों की रोसें, नहरों के चबूतरे हो, हर प्रकार की रोसें चबूतरे ऊंचे हैं और हर प्रकार के बगीचे और ये छज्जा नीचे है। तो इतना आप याद रखिए, तो आपको छज्जा बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कंफ्यूजन हो, छज्जा दिल में बसाइए कि ये मिलाने के लिए, इन दोनों के बीच का गैप कवर करने के लिए ये बड़ा प्यारा ये पॉइंट बना है सुंदर साथ जी। आप इधर से 3 सीढ़ी नीचे उतरिए, इनको ना जरा निरखने की, वहां रमण करने की आज कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, मैं आपको ना एक पॉइंट बताती हूँ यहाँ पे, बड़ा प्यारा, ये आप इधर से देख लीजिए या उधर से, एक ही बात है। ये देखें, आप इन नहर के चबूतरे पे या श्री फूल बाग में रमण कर रहे थे, आपका दिल किया कि अब मैं बड़ोवन की, जरा बड़ोवन पे ही घूम आऊं, तो आपने क्या किया, यहाँ से 3 सीढ़ी आप नीचे उतरे, आप एक मंदिर पूरा चले, फिर ये बड़ोवन पे जाना है आपको। अच्छा मुझे बताइए, बड़ोवन की कौन सी भूमि पे जाएंगे आप? सब सुंदर साथ को क्लियर होना चाहिए। बड़ोवन जमीन से उठ चुके हैं, फूल बाग की ये पहली भूमि है, बड़ोवन की कौन सी भूमि पर आप जा सकते हैं? फूल बाग की पहली भूमि से बड़ोवन की कौन सी भूमि पर आप जा सकते हैं? हाँ जी सुंदर साथ जी, बड़ोवन की वो पहली भूमि नहीं होगी। बड़ोवन तो जमीन से उठकर नूरबाग के साथ, नूरबाग की भूमि के साथ बड़ोवन की एक भूमि उठ चुकी है, तो बड़ोवन की दूसरी भूमि में आप प्रवेश करेंगे। फूलबाग की पहली भूमि से बड़ोवन की दूसरी भूमि में आप प्रवेश करेंगे। कैसे करेंगे? पहले आप 3 सीढ़ी, मैं फिर से ये लिखती हूँ, ये देखिए, पहले आप 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, फिर एक मंदिर की ऑलमोस्ट ये पूरी रोस को क्रॉस करेंगे, फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए भी आपको, जहां ये 3 सीढ़ी मिली है ना, यहाँ पे एक मंदिर क्रॉस करके यहाँ फिर 3 सीढ़ी मिलेगी आपको, और आप यहाँ बड़ोवन के वृक्ष के ऊपर, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, क्योंकि बड़ोवन के वृक्ष थोड़ी ना छोटे आए हैं, उन्होंने तो अपनी पूरी हाइट ली है, 100 हाथ की पूरी हाइट लेके आए हैं। हमारा छज्जा साहब, ये श्री छज्जा जी छोटे रह गए हैं ना, छोटे मतलब उन्होंने खुद को झुकाया है दोनों को मिलाने के लिए। तो ये छज्जा इन दोनों से छोटा, इन नहर के चबूतरे से भी 3 सीढ़ी छोटा, और इधर बड़ोवन की जो दूसरी भूमि है उनसे भी 3 सीढ़ी छोटा। कितना प्यारा ये पॉइंट घूमने का दिया राज जी ने हमें। यहाँ से 3 सीढ़ी उतरिए, फिर ये पूरा मंदिर क्रॉस कीजिए, फिर 3 सीढ़ी चढ़िए और इनकी दूसरी भूमि में पहुंच जाइए। ये एक मंदिर पूरा, आप इस एक मंदिर पे खड़े हो जाइए। यदि आप इस एक मंदिर में खड़े हैं तो आपको दोनों तरफ 3-3 सीढ़ियां ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आप अपने इस तरफ देखेंगे तो कहाँ जा सकते हैं? आप इस जगह पे खड़े हैं, इस जगह पे खड़े हैं, आप इस तरफ 3 सीढ़ी चढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? श्री फूल बाग की पहली भूमि में जाएंगे। और यदि आप इस तरफ 3 सीढ़ी चढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? श्री बड़ोवन की दूसरी भूमि में आप जाएंगे। यदि फूलबाग भी नीचे से शुरू हो गए होते तो ये भी फूलबाग की भी दूसरी ही भूमि होती, परंतु नीचे नूरबाग आने से ये श्री फूलबाग की पहली भूमि, परंतु श्री बड़ोवन की वो दूसरी भूमि बनी। आशा है यहाँ तक सुंदर साथ को समझ में आ गया होगा। नहीं तो सुंदर साथ जी, एक डाउट क्लास मैं सीमा दीदी से पूछ के आपको आज बताऊंगी कि आज या फिर कल कौन सी, हाँ जी 1 मिनट, आज ही
उनका मुझे मिल चुका है। आज शाम को 3:30, ये मैं टाइम आपको जल्दी ही कंफर्म करूंगी, 3 से 4 होगा क्योंकि हमारी अगली बैठक होती है उसके बाद। 3 से 4 बजे तक, क्योंकि 4 बजे आई थिंक हमारी वो श्री प्रेम का चांद जो पढ़ रहे हैं वो सुंदर साथ की बैठक शुरू हो जाती है। तो 3 से 4 बजे तक हम आज डाउट क्लास करेंगे शाम को। जिन जिन सुंदर साथ को कोई भी संशय हो, वो सब सुंदर साथ और बाकी सुंदर साथ जिनको संशय ना भी हो, कई बार दूसरे सुंदर साथ के संशय सुनने से हमारे भी क्लियर हो जाते हैं। दिल में था पर मुख पे आ नहीं पा रहा था, या फिर दिल में वो संशय आया ही नहीं ही शोभा एक पता लग गई। तो 3 से 4 शाम को आज हम उस डाउट क्लास में जरूर आएंगे, सुंदर साथ का हौसला भी बढ़ाएंगे और स्वयं के संशय भी क्लियर करेंगे। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपको एक बड़ी विशेष आपको मैं आज बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैंने खोल के रखा हुआ है वो। हाँ जी, बहुत ही प्यारा एक इंस्पिरेशन हमें मिला है। ये शायद लोड होने में मे बी फ्यू सेकंड्स ले सकता है सुंदर साथ जी। तो तब तक मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ कि मैं किन की ये बात कर रही हूँ। ये देखिए, हमारे जो संजीव भाई हैं, संजीव शाह जी, जो ऑडियो कन्वर्ट करते हैं वीडियोस का, अति सुंदर। उनकी बिटिया जो कि न्यूजीलैंड में उनका बेटा हुआ, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, उनका बेटा है 2.5 इयर्स का। देखिए उन्होंने कितना प्यारा ये मैसेज लिखा कि 2.5 इयर्स ओल्ड जो उनका बेटा है ना, वो भी चर्चनी के वीडियो एवरी डे 10 to 15 मिनट्स तक देख रहा है। 2.5, 2.5 साल का बच्चा। और उन्होंने बोला थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ। आपके द्वारा जो आशीर्वाद मिलते हैं उसका कोई पारावार नहीं है। मैं मेन आपको जो बताना चाहती हूँ ना, बच्चे की इंस्पिरेशन। 2.5 साल का बच्चा डेली 10-15 मिनट्स चर्चनी के वीडियो देखे, तो देखिए कितनी सुंदर ये बात है। मैं आपको उनका वीडियो एक्चुअली में दिखाना चाहती हूँ। प्रणाम जी बेटा, जीवन। सुंदर साथ जी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा क्योंकि आई थिंक मैंने उनकी साउंड शेयर नहीं की है, तो मैं एक बार फिर से साउंड उनकी शेयर करके आपको दिखाती हूँ। शेयर साउंड, ये सब काम हमारे करते हैं तो मैं भूल जाती हूँ ये। हाँ जी, प्रणाम जी बेटा, प्रणाम के राजी बनम, दादी प्रणाम राजी क्या छे? समुनादी तुम्हार फरी बोलो, समुनादी तुम्हार शमुनु दिल कहाँ छे? राजी क्या छे? समुनादी प्रणाम जी बोलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी बाय समझ, प्रणाम जी बेटा, प्रणाम के राजी बनम, दादी प्रणाम राजी क्या छे? समुनादी तुम्हार फरी बोलो, समुनादी तुम्हार शमुनु दिल कहाँ छे? राजी क्या छे? समुनादी प्रणाम जी बोलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी बाय। हाँ जी, सुंदर साथ जी, इसमें मैं केवल आपको ये बताना चाह रही थी कि वो बोल रहे हैं कि राज्य किहाँ छे। राज्य, उन्होंने वीडियोस देखे और उन्होंने बोला राज्य किहाँ छे, उन्होंने बोला समूना दिल मां, यानी कि समर्थ के दिल में राज्य हैं। तो वो पूछ रही हैं फरी बोलो, फिर से बोलो, तो वो बता रहे हैं समूना दिल मां, और बोल रहे समूना दिल किहाँ छे, तो अपना दिल दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मेरे राज्य महाराज विराजते हैं। कितनी सुंदर बात कि 2.5 साल का एक बच्चा बता रहा है कि मेरे राज्य मेरे दिल में विराजते हैं। पहचानने की जरूरत है हम सुंदर साथ को कि हमारे राज्य महाराज हमारे दिल में विराजमान है, पर हम उनके दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसी क्या कमी रह गई है? केवल उस दिल को साफ स्वच्छ
रखना है, अपनी अंतर दृष्टि को उनकी तरफ मोड़ना है। मेरे राजी महाराज तो बैठे हैं, अपनी नजरें उनकी तरफ हम करके देखेंगे। छोटे छोटे बच्चों से, युवाओं से प्रेरणा लेंगे और अपने दिल में बैठे हुए उन राजी महाराज की शोभा को रोज रोज निरखेंगे। जो कि सुबह सुबह हमारी प्यारी सरोज आंटी वो चितवन के रोज ऑडियो लगा लगा के हमें प्रबोधित कर रही हैं कि आओ सुंदर साथ जी बैठो और अपने ही अंदर विराजमान श्री राजी महाराज की शोभा सुंदरता को निरखो, उनके चरणों में रोज प्रणाम करो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज हम चलेंगे राजी महाराज की प्यारी सी सुंदर श्री मुखवाणी की चौपाई की तरफ। हाँ जी मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सरोज दीदी, दूसरी सरोज दीदी को अनम्यूट कर दो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम मीनू दीदी, प्रणाम जी। चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। श्री कुलजम स्वरूप वाणी श्री सागर प्रकरण 6 चौपाई 129। सरोज दीदी, आवाज कट रही है कि साफ आ रही है? दीदी ये गड़गड़ हो रही है ना? हाँ हो रही है। मैं वही तो मैं पिछले साल की इनकी वीडियो देख रही थी कल, उसमें भी ऐसे हाल था। कब से हुआ, ठीक नहीं हुआ इनका ना अभी तक। चलो कोई बात नहीं सरोज दीदी, थोड़ी बहुत आवाज आ रही है, कोई बात नहीं। हम हाँ एक सेकंड में सुंदर साथ दूसरा ले लेते हो, कोई बात नहीं। रचना दीदी आप खोलो खोलो, कोई बात नहीं, चुप ही बोलना। खोलो, सिर्फ चुप ही बोलो, आप पढ़ो। बोलो। हाँ। श्री कुलजम स्वरूप वाणी श्री सागर प्रकरण 6 चौपाई 121। अरस मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाहा सब दिल का आगू आ। श्यामा जी सभी सखियों को अपने साथ लेकर श्री राजी के पास आती हैं। धाम धनी आगे आकर उनकी अगवानी स्वागत करते हैं और उनके दिल की सारी इच्छा को पूर्ण करते हैं। आशय को समझते हैं। परम धाम की लीला में यह प्रसंग श्यामा जी का सखियों सहित तीसरी भूमिका के आसमानी रंग के मंदिर से लेकर चलकर 28 थम के चौक से होते हुए चबूतरे की सीढ़ियों पर श्री राजी के पास जाने का है। किंतु इस जागनी लीला में इसका अर्थ इस प्रकार होगा। श्यामा जी अपनी रसना रूपी वाणी के द्वारा सभी सखियों की सुरताओं को परम धाम के मूल मिलावे में ले जाती हैं। जो सुंदर साथ अपने दिल में धनी की शोभा को बसाते हैं, श्री राजी उनके धाम दिल में आकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और उनकी सारी आत्मिक इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इस संबंध में श्री मुखवाणी की ये चुपैया ध्यान देने योग्य है। एही लैलत कदर की फजर उग्या बका दिन रोशन, हक खिलवत जाहिर करी अरस पहुंचे हादी मोमिन। सागर प्रकरण 6 चौपाई 140। मैं वादियां मेहंदी हदा कर दई, घर इमाम बताई रहा, पहुंचे अरस में राज को हंस मिलियां रूहें खुदा। सनन प्रकरण 42 चौपाई 27। मैं लिखा है तुमको एक बार, करो मोहे साथ, 10 बार जी जी करूं, कर कर तुमको याद। सिंगार
प्रकरण 21 चौपाई 23। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी सब मिलकर सहूर करते हैं इस चौपाई का। अरस मिलावा ले चली अपने संग सुभान। ये कौन से भूम का सुख है, कहाँ हम मिलकर इस सुख को लेते हैं। रिप्रेजेंट करेंगे हम सुंदर साथ, मिलकर सहूर करेंगे। चितवनी को हम समझ रहे हैं, चर्चनी को समझ रहे हैं कि हमने कैसे चितवन लगानी है। मोनिका। हाँ हाँ जी, ये तीसरी भूम का चौपाई में वर्णन किया है। जब श्यामा महारानी जी आसमानी रंग मंदिर में सब सखियां श्यामा जी को त्याग करती हैं, श्रृंगार करती हैं उनका, और वहां से सब सखियां श्यामा जी से मिलकर इकट्ठे राज्य की तरह चलते हैं, तो तब कहा गया है अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान। कहया चाहा सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। फिर पिया जी, बालाजी आगे से श्यामा जी और रूहों का आगमन करते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी। ज्योति जी अपना कैमरा ऑन करो। आगू आए लिए मेहरबान, इसका क्या मतलब है? कहाँ पे आगू आए लिए मेहरबान होते हैं? प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। मुझे ये इतना ज्यादा तो मालूम नहीं है, पर ये चौपाई जब आता है तो मेरे दिल में क्या आता है कि अरस मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। जब राज्य और श्यामा जी अपने अपने मंदिरों में राज्य को दहलान में और श्यामा जी को नीलो न पीलो मंदिर में सॉरी आसमानी रंग के मंदिर में जब श्रृंगार किया जाता है, तो श्यामा जी को इतना दिल में इच्छा आता है कि राज्य मेरा जो श्रृंगार हुआ है उसको देखिए और राज्य उसको कुछ कुछ कहे कि कैसी लग रही है मेरी श्यामा महारानी, ऐसी लग रही है। वो राज्य कुछ कहे, उनके दिल में आता है और उनके दिल में ये आता है कि राज्य मेरा मांग करे और मुझे प्रेम से उनके नजर से प्रेम भरी नजरे से देखे। तो ये श्यामा जी का किया चाहे सब दिल का, श्यामा जी के दिल में जब ये भाव उत्पन्न होता है तो राज्य श्यामा जी का इस भाव को जानकर वो उनके इस मांग में सिंदूर भरते हैं। तो सब सखियों के मांग में सिंदूर आ जाता है क्योंकि श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ। तो जब श्यामा जी को ये भाव इच्छा उत्पन्न होता है और जब उनका ये इच्छा पूर्ण कर देते हैं राज्य, तो सब सुंदर साथ की इच्छा पूरा हो जाता है और आगू आए लिए मेहरबान। राज्य ऐसे दिल में जो श्यामा जी और सखियों के दिल में जो भाव उत्पन्न होता है उसको अगुवानी राज्य करते हैं कि राज्य जो हमारे दिल में इच्छा उत्पन्न होती है उनको पूरा करने का वो राज्य करते हैं और राज्य को इसमें बहुत खुश होती है कि जब वो हमारे दिल का इच्छा पूरा करते हैं। मुझे इतना ही आता है सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी ज्योति जी, बहुत अच्छा। सबको राज्य महाराज ऐसे ही चर्चनी चितवनी में डुबो रहे हैं, हम सब सखियों को। अब जागनी की लीला में यानी कि इस जागनी रास में इसका क्या मतलब है? हम जागनी रास में हैं। एक तो चितवन के द्वारा हम सब चलते हैं श्यामा जी को आसमानी मंदिर से लेकर, यानी कि सब श्रृंगार में सजाकर एक दूजे का श्रृंगार करते हैं। वहाँ श्यामा जी को एक एक अंग को बड़े ही प्रेम से सजाते हैं। तो ये जाहिरी बात है, बड़े प्रेम से सजाना यानी उनके दिल से इतना प्रेम करना कि हम सब एक हो जाएं, एक दिल। तो सजाना है उनको। अब जागनी की लीला में क्या इसका अर्थ है कि कैसे श्यामा जी यहाँ पे लेके चल रही हैं। हाँ जी, इसका कौन जवाब देंगे इसका? सुंदर साथ जी, जागनी के लीला में क्या इसका अर्थ है? सोनू जवाब दो।
जैसा कि चौपाई के उन्होंने लिखा है कि इस जागनी लीला में इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि श्यामा जी के साथ जैसे वहां मिलावा पूरा चलता है, तो यहाँ भी श्री श्यामा जी अपनी रसना रूपी जो वाणी वो यहाँ पर लेकर आए हैं, उससे वो सुरताओं को परम धाम हम सब मिलावा उनके साथ चलेगा। और उधर से जो जो सुंदर साथ वो सिंगार सज कर, ये वाणी का सिंगार पूरा सज कर साथ में चलेगा, जो जो सुंदर साथ धनी की शोभा को दिल में बसाएगा, राज्जी उनके दिल में आकर प्रत्यक्ष दर्शन एक सीढ़ी उतर कर उनकी मांग वो भरते हैं और उनको प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। तो एक सीढ़ी श्यामा जी के साथ हमें पीछे खड़े रहना पड़ेगा इस वाणी के साथ, तभी तो उनके साथ हमारी मांग यहाँ इस जागनी लीला में भरी जाएगी और आत्मिक इच्छाओं को पूर्ण होता है। तो श्यामा जी के साथ मिलावा चलने का यहाँ पर इस चौपाई में जैसा कि उन्होंने भावार्थ में लिखा है, यही अर्थ है कि वाणी के द्वारा उनके साथ चलें तो राज्य प्रत्यक्ष अपनी शोभा के उनको दर्शन देंगे और जो इच्छा आपके दिल में दीदार की है, जो तड़प है, वो जरूर उसको पूरा करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, पूरा अर्थ हुआ है। अब ये नीचे की चौपाइयां हैं कि हम सबको एक तो परम धाम में कैसे अर्स मिलावा लेकर चली हैं श्यामा महारानी ही अपने पिया से मिलाने, और यहाँ पे भी श्री श्यामा जी की रसना, हमारी स्वरूप साहब, हमारी वाणी, हमारी चितवन, हमारी चर्चनी, हम श्यामा जी को दिल में कहते हैं ना, मेरे जीव के यही जीवन। तो श्यामा जी के श्रृंगार को हम अपने दिल में, श्यामा जी को दिल में बसाएंगे तो राज्य से वो मिलाने का एक बहुत बड़ा प्रेम भरा हमारा सहयोग करती हैं। तो नरेश जी, नीचे की चौपाइयां हैं अपनी कि मैं लिखिया है तुमको एक बार मोहे करो साध, अनम्यूट कर लो, 10 बार जी जी करूं कर कर तुमको साध। कि राज्य महाराज ने लिखा है कि मूल मिलावे में यदि तुम बड़े ही प्रेम से मुझे याद करोगे तो मैं कैसे जी जी करूंगा। नरेश जी करो इन चुपाई का। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। जैसा कि अभी आप सब ऊपर समझाया आपने कि कैसे इस जागनी लीला में श्यामा जी की रचना, धनी जी के मुखारबिंद की जो बातें हैं श्यामा जी की रचना से हमें मिली, उसी वाणी के श्रृंगार में सज के हमें श्यामा जी के पीछे खड़े होना है, ताकि हम सब की जब भी मांग वैसे ही भरी जाए, वैसे ही वाणी हमारे दिल में पसरे और हम किया चाया सब दिल का आगू आए लिए बेरवा जाके राज्य से मिले। और उसी संदर्भ में ये जागनी लीला में ये चुपैयां कही गई हैं। यही लैलत कदर की फजर उगया बका दिन रोशन, क्योंकि ये लैलत कदर की रात्रि की रात चल रही है। फजर मतलब उजाला हो, इस वाणी के आने से, तारतम ज्ञान आने से जो उजाला हो, उगया बका दिन रोशन, ताकि ये इस तरह से ये दिन का उजाला हुआ। हक खिलवत जहर करी अर्थ पहुंचे हादी मुंह, यानी कि राजी महाराज ने इस वाणी की तरह उलझम वाणी से अपनी खिलवत जहर कर दी, जो आज दिन तक इस 14 लोक के ब्रह्मांड में किसी को भी नहीं मालूम थी। अर्श पहुंचे हादी मुंह, इस प्रकार हम सब परम धाम अर्श पहुंचे श्यामा जी के साथ सारे मोमिन मिलकर। मैं शॉर्ट में सब बोलता जाऊंगा सभी चुपैयों को। मेहंदी हदा कर दे घर इमाम बताई रहा, पहुंचे अर्श महराज को हंस मिलिया रूहे खुदाए। इस तरह से सारा तारतम ज्ञान आने से इमाम मेहंदी बोला गया श्री प्राणनाथ जी को। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, सारा कुछ बता दिया, घर की बातें बता दी, घर इमाम बताई रहा, अपने घर चलने की राह बता दी। वाणी से, चर्चनी से और फिर उसके बाद चितवन से हम अपने घर की राह को देखें। पहुंचे अर्श महराज को, और वहां पे अर्श में हम सब महराज में पहुंचे। हंस मिलिया रूहें खुदाए, और जाके खुशी से अपने सभी रूहें अपने धनी को जाकर मिलेंगी। और उसके बाद जो
बड़ी आसानी से जो हमें चुपई समझ आ जाती है। मैं लिखा है तुमको, एक बार करो मोहे साथ। राजी महाराज कहते हैं मैं तुमको ये भी बता रहा हूँ, मैं तुमको बार बार ये बात बता रहा हूँ, तुम सिर्फ मुझे एक बार ही याद करो। साथ मतलब याद करना। तुम एक बार ही सिर्फ मुझे याद करो तो मैं 10 बार जी जी कहूँ, मैं तुमको 10 बार तुम्हारे आगे आके खड़ा हो जाऊंगा। इतनी बड़ी बुजुर्गी दे दी हम सब मोमिनों को, हम सब रूहों को, हम सब ब्रह्म सृष्टियों। ये हमारे हाथ, हमारे राजी महाराज, हमारे महबूब उकिया प्राणनाथ कहते हैं तुम एक बारी मुझे याद तो करो, मैं सारा दिन 24 घंटे आठों पैर तुम्हारे सामने खड़ा कर कर तुमको याद, मैं तुमको 10 बार याद करूँ। हालांकि वाणी में ये भी उन्होंने लिख दिया कि पहले मैं तुम्हें याद करता हूँ, फिर तुम्हारे दिल में मेरे प्रति याद आती है। ये भी एक गुज बात है। हम कहते हैं ना हम याद करते हैं, तो वो भी नहीं। एक चुपई और है, वो कहते हैं कि पहले मैं याद करता हूँ, मैं तुम्हारे को ये अंदर बात डालता हूँ कि तुम मुझे याद करो, फिर उसके बाद ये भी कह देते हैं कि मैं लिखा है तुमको, एक बार मुझे करो साथ, 10 बार जी जी कहूँ कर कर तुम्हें याद। बस हमें सिर्फ थोड़ी सी कोशिश करनी है, तो राजी महाराज तो हमारे हर वक्त हर पल हमारे ऊपर खड़े हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे कि सोनू, हम एक क्वेश्चन करते हैं तो उनका 10 बार हमें समझाती हैं, 10 बार जी जी हजूर कर कर हमें एक एक बात समझाती हैं, अलग अलग नक्शों से, अलग अलग एक तरीके से। प्रियंका भी हमें 10 बार, उसको मैं बोलती हूँ यहाँ ये पेड़ लगाओ, इस पे लगाओ, हाँ जी जी हजूर करती है वो। 1 मिनट भी बात ये नहीं कहती कि आंटी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा, या जी अभी करके देती हूँ, जी हजूर। वो उसमें कौन कर रहे हैं? राजी महाराज। और सब रूहों को सुख देने के लिए कि आसानी से फूल बाग समझ आ जाए, बट पीपल की चौकी समझ आ जाए, वो चाहे बच्चों का मिलान समझ आ जाए, वो चांदनी का मिलान समझ आ जाए। तो ये कौन कर रहा है? मेरे पिया 10 बार जी हजूर कर रहे हैं, अलग अलग रंगों से, अलग अलग प्रेम से। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर चौपाई और अति सुंदर आपने समझाया भी। मीनू दीदी, रचना दीदी ने पढ़ा, आगे मोनिका दीदी, नरेश भैया, सब सुंदर साथ ने कितना प्यारा उसका प्रत्युत्तर देकर हम सब सुंदर साथ को समझाया। बहुत बहुत चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल मुझे मैसेज मिला था ज्योति संजेल जी का कि दीदी आज बहुत टाइम के बाद, कोविड की वजह से काफी 1-2 साल के बाद मेरी जॉब शुरू हो रही है, मैं कल से आ नहीं पाऊंगी। पर अंदर जब वो लॉ लग जाती है, आज मैं उनको देखकर हैरान हो रही थी। देखिए, जॉब से भी ऑन करके बैठी हैं और उत्तर भी दे रही हैं, ना केवल सुन रही हैं बल्कि उत्तर भी दे रही हैं। वेरी गुड। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, फ्राइडे इस शुक्रवार 5 से 6 चर्चनाक्षरी का कार्यक्रम हैवी डिमांड पे फिर से रखा गया है। तो जो सुंदर साथ नहीं आ पाए थे और जो आ पाए थे, आनंद लेना चाहते, स्पेशली बच्चों तक भी ये मैसेज जरूर कन्वे कीजिएगा। पंकुल ने बहुत देखी, कितने प्यार से उनकी भी रिक्वेस्ट आई। तो जिन जिन सुंदर साथ के बच्चों ने बाल क्लासेस ली थी या नहीं ली थी, सब अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। और जो सुंदर साथ सुबह नहीं आ पाए थे वो भी, जो सुबह आते हैं वो भी, जो चर्च नहीं जानते हैं, सुबह क्लासेस में नहीं आ पाते, हम उस गेम का, उस खेल का आनंद सब मिलकर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। शुक्रवार 5 से 6 सब याद रखेंगे इसी आईडी पर, और बाकी के अनाउंसमेंट्स कल करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नरेश भैया आप लगाइए जयकारा प्यारा सा। नहीं नहीं, कोई बात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।